हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये है सुबह का टाइम। ये मैं दलिया खा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह दलिया खाना अच्छा होता है, हेल्दी होता है, इससे शरीर में ताकत आती है। इधर दलिया मैंने उबाल के इसमें दूध में उबाली है। आलू बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, देखने में अच्छी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसमें धनिया पत्ता भी डाला था मैंने, टेस्टी से रही। इसे अलग बर्तन में मैंने निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने कपड़ों की तय करी, क्योंकि कपड़े बिखरे पड़े थे बहुत दिनों से, कई दिन हो गए थे। फिर मैंने कपड़े तय किए। सारे कपड़ों को फोल्ड करके सही करके रख दूँगी। नए कपड़ों को अलमारी में रख दूँगी और पुराने कपड़ों को, जहाँ डेली के यूज़ के कपड़े, वहाँ रख दूँगी। तो किट्टू के आने से पहले ये सारे काम ख़त्म करने होते हैं। फिर दोपहर में करने का मन नहीं होता। सुबह सुबह सारे काम आराम से हो जाते हैं। फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता। इसलिए मैं ये काम अभी निपटा ले रही हूँ। क्योंकि किट्टू के कपड़े किट्टू के अलग रखती हूँ और अपने कपड़े अलग रखती हूँ। ये सारे कपड़े एक तरफ रख के ये मैं देख रही हूँ कि किट्टू की पैंट फट गई है फुटने से। ये देख रही थी। मैं इसे अलग रखूँगी, अलग रख दूँगी इसे, क्योंकि ये फट गई है। यही सब देख रही थी मैं। और ये फटी हुई पैंट अच्छी नहीं आती कोई पहनता है तो। ये बेड पे रख दिए थे मैंने सारे कपड़े। सरी बेड पे ही मैं तय कर रही थी। ये थी मेरी टी शर्ट। को भी कपड़े फैले फैले पड़े रहते हैं तो सारे ही फर्श बिखरा बिखरा सा लगता है। फिर और ये रहते हैं सही तो सारे अच्छे रहते हैं। फिर फर्श सही लगता है। ये है किचन के कपड़े, जो कि किचन में रख दूँगी। पोंछने के ये सूती दुपट्टा है, जो थाली वगैरह पूछने काम आता है। किचन के कपड़े हैं सारे। और ये सारे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं। अब इनको, नए कपड़ों को नई की जगह रखूँगी, पुरानों को पुराने की जगह रखूँगी। ये किट्टू के धुलने वाले कपड़े हैं, जो मशीन में डाली हूँ। अपने कपड़ों को भी मशीन में डाल रही हूँ। कल संडे है तो इसलिए कल धोऊँगी। सारे कपड़ों को भी इसी में डाल के रख दे रही हूँ। क्योंकि किट्टू आज दूसरी ड्रेस पहन के गया था, येलो वाली। ये रेड वाली ड्रेस कल पहन के गया था, जो धुलने में लगती है। तो मशीन को मैं ढक कर रख दूँगी। और कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, जो मैं कल संडे में धो दूँगी सारे कपड़ों को। ये मैंने धोए थे खरबूजे के बीज। ये सूख जाएंगे तो इनको छील कर रख दूँगी, जो कि पाग रहने काम आएगा। तो ये नए कपड़ों को मैं अलमारी में रख रही थी। पुराने कपड़ों को पहले इसी पे रख रही थी, कुर्सी को। इस घर, रेंट के घर में अलमारी नहीं है, तो मुझे कुर्सी पे ही रखने पड़ रहे हैं। ये इसमें अलमारी नहीं है, बड़ा दिक्कत हो रही है कपड़े रखने में। ये नए कपड़े मैं अलमारी में रख रही हूँ। अलमारी में रख रही हूँ ये नए कपड़ों को, क्योंकि बाहर पड़े पड़े कपड़े भी पुराने से लगने लगते, नए कपड़े होते हैं तो। इसलिए नए कपड़ों को इसके अंदर रख रही हूँ अलमारी के। और पुराने कपड़े कुर्सी पे रहते हैं, जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं। किट्टू के कपड़े किट्टू के बैग में रख रही हूँ, नए वाले। और अपने सूटों को ऊपर रख दिया है मैंने। और टाइट से लगती है ये अलमारी, पता नहीं क्यों, आराम से नहीं लगती। चाबी को ऊपर रख देती हूँ। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो वैसे किचन वगैरह के कुछ सामान पूछने काम आते हैं, वो इधर रख दूँगी मैं। इसके बाद फिर मैं ये किचन के कपड़े किचन में रख दूँगी, तो पोंछने काम आते हैं, बर्तन वगैरह कुछ भी वैसे पूछने काम के लिए अलग रख दिए मैंने। ये कुछ कपड़े रह गए थे फिर से। ये नए जो मैंने मीशो से मंगाए थे, किट्टू की टी शर्ट हैं और कुछ अनसिले मेरे सूट हैं। इनको अलमारी में रख दूँगी। जब सिलवाने जाऊँगी, जब आप लोगों को दिखाऊँगी, अभी सिलवाने जाऊँगी। कल या परसों में डालने जाऊँगी। सूट लेने जाऊँगी मैं, 2 सिलवे थे, और ये इनको डालने जाऊँगी। तो भी मैंने अलमारी में रख रही हूँ उन सूटों को, क्योंकि बाहर बिखरे पड़े रहते हैं। यहाँ अलमारी नहीं है इस कमरे में, इसलिए इनमें ही रखना पड़ता है सारा सामान। और अलमारी को बंद करके चाबी को ऊपर रख दूँगी। इसके बाद ये किट्टू के कपड़े थे, इनको भी कुर्सी पे रख दूँगी एक जगह।
और मेरे कपड़े यहीं रहते हैं और किट्टू के भी यहीं रहते हैं। ये किट्टू की पैंट देख रही थी मैं, फट तो नहीं गई कहीं, ये देख रही थी मैं। ऐसे ही सब मैनेज करके चलना पड़ता है। ये हैंड ब्लेंडर है, ये थोड़ा ऐसे ही रखा था बिखरा हुआ, इसको मैं की डोरी को इसको फोल्ड करके रख दूँ अच्छे से, क्योंकि वैसे बिखरा हुआ बुरा सा लग रहा था, इसलिए इनको समेट के रख रही थी सारा सामान। बस यही है। इसके बाद में ये मच्छर मारने वाली मशीन उसमें रख दूँ, फिर बाद में कहीं रख के भूल जाते हैं तो फिर मिलती नहीं है। उसके बाद फिर मैं सारा इधर उधर सामान पड़ा हुआ था, उन सामानों को सेट करने में लग गई फिर मैं, क्योंकि कई सामान पड़े हुए थे सोफे पे जो अच्छा नहीं आता, बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इस वजह से सारा सामान सही कर रही थी। दुपट्टे को ये मेरा पहनने का तो इसे रख रही थी, क्योंकि ओढ़ने काम आएगा अभी ये। और प्रेस को प्रेस की जगह रखूँगी। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ये किट्टू की डिब्बी है, उसे सारा सामान वैसे ही डाल देता है बिखरा हुआ। ये प्रेस है, प्रेस करी थी तो जब गर्म थी तो इसलिए बाहर ही रह गई। अब इसे ठंडी हो गई है तो अब इसे मैं इसे अंदर रख दूँगी अब बेड की रैक में। ये टोपी है किट्टू की, क्योंकि मैं उसे स्कूल से लेने आती हूँ तो उसकी कैप को मैं ले जाती हूँ, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, इस वजह से। यहाँ मैं बेड की रैक है, यहाँ इसमें बेड की रैक में रख दूँगी इसको, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, इसलिए इसी में रख दूँगी सारा सामान, जिससे कि इसी में रखी रही। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं निकाल लेती हूँ। ये पंखा शीशा उधर ड्रेसिंग टेबल पीछे रखी है तो उधर अंधेरा सा रहता है, इसलिए यहीं किट्टू को सुबह रेडी करती हूँ तो यहीं रख लेती हूँ ये सारा सामान। ये मोबाइल गिर गया था, उसके अब आ गई मैं किचन में, और किचन में मेरे घर पे बहुत बिखरा हुआ पड़ा था। सुबह से किट्टू को जब भेज दूँ, जो सामान फैल गया था, अब सारा सामान समेटूँगी और साफ़ सफाई करूँगी किचन की। पोंछ कर गैस को और स्लैब को साफ़ करके जो झूठे बर्तन हैं उनको अलग करके वो साफ़ करने के लिए रखूँगी, क्योंकि सामान बिखरा हुआ पड़ा था, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पोंछा-पाछी थोड़ा करके सही सामान को सही जगह पर रख दूँगी, जिस सामान की जहाँ जगह वहीं रख दूँगी सारा सामान। डिब्बा घी का डिब्बा था, इसे पोंछ के मैं सुबह किट्टू के लिए घी के पराठे बनाती हूँ तो इसलिए ये निकाला था, अब इसे उसकी जगह रख दूँगी। फिर तवा वगैरह मैंने सुबह पराठे बनाए थे किट्टू के, इसलिए इन बर्तनों को साफ़ करके अच्छे से यहीं रख दूँगी। क्योंकि किचन में भी कुछ भी थोड़ा सा भी करने लग जाओ तो सारा किचन ही बिखर जाता है, गंदगी फैल जाती है। सोचा इन बर्तन वगैरह को सबको अच्छे साफ़ कर लूँ। इसे मैं गैस को पोंछ रही थी, अभी सूखे कपड़े से पोंछ रही थी, अभी फिर मैं गीला करके लाऊँगी कपड़े को तो गीले कपड़े से पोंछूँगी। तो कितना भी कर लो फिर भी धूल मिट्टी और वो हो ही जाती है, कभी आटा फैल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये तो रोज़ का ही काम होता है ऐसे तो गंदा होने, क्योंकि यहाँ पे इस किचन में, यहाँ वारंटी घर में सिंक यहाँ पर नहीं है, तो मुझे अंदर बाथरूम में धो के लाना पड़ता है कपड़ा, वहीं बर्तन धोती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सिंक ही नहीं है इसमें किचन में। सब कुछ ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ रहा है। थोड़ी दिक्कत होती है, इधर वहाँ यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है धोने के लिए, कपड़े हो बर्तन हो या छोटी सी चम्मच को भी धोने के लिए वहीं जाना पड़ता है। पर रेंट घर तो रेंट का ही है, तो इसलिए ये आटा एक्स्ट्रा पिसवाया था तो ये ज़्यादा था, इसलिए बाल्टी भर के रख दिया है और देगा भरा हुआ है, तो इसे ढक के रख दूँगी, कोई धूल मिट्टी ना हो इसमें और चूहे ना घुसे, इसलिए मैं नहीं ढक के रख दूँगी इसे। ये सामान थोड़ा बिखरा हुआ रखा था, इसे ऐसे सामान को सही तरीके से रख लूँगी, क्योंकि प्याज को प्याज की डलिया में खिला दूँगी, क्योंकि अलग अलग लेके आई थी, पॉलीथिन में बन रही है ये एक जगह करके रख दूँगी। इसके लिए मैं डलिया अलग लाऊँगी ढक्कनदार, प्याज और लहसुन के लिए। फ़िलहाल पर इसी से काम चला रही हूँ अभी।
ये बाद में कभी मार्केट गई तब लेकर आऊँगी ये सारी चीज़ें। इसमें उधर भगोनी को ऊपर अंदर रखने लग गई, बाल्टी के ऐसा खिसका दूँगी इधर थोड़ी जगह करके। उसको इधर और पन्नी पॉलिथीन वगैरह जो भी कूड़ा कचरा है उसे एक जगह कर लूँगी इकट्ठा, क्योंकि थोड़ी बिखरा हुआ है इस वजह से थोड़ा रहता है। उसको कपड़े को धोने के लिए बाथरूम में जा रही हूँ मैं। अब मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि कितना भी कर लो, सुबह पोंछा लग गया था, झाड़ू लगी थी एक बार सुबह और दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ। घर गंदा सा लग रहा था, पैर चिपक से रहते मिट्टी से और वो कभी आटा या कुछ भी, इस वजह से मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। झाड़ू लगा रही हूँ। ये हमारा मंदिर का एरिया है, यहाँ हम पूजा करते हैं। मैं झाड़ू लगा लूँगी इसे हटा के जैसे कि थोड़ा साफ सा लगेगा। पैर चुप करते हैं, नहीं तो फिर गंदगी चुप होती है बहुत ज़्यादा, फिर अच्छा नहीं लगता। ये कूलर हमने किचन के सामने रखा, क्योंकि इस घर में कूलर रखने की भी जगह नहीं है, कहीं जहाँ खिड़की कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें बीच ही रखना पड़ रहा है। ये सुबह लग गई झाड़ू, वैसे तो उतना सफाई से नहीं लगानी है, क्योंकि सुबह लग चुकी है, बस थोड़ा धूल मिट्टी हटा के ले जानी है, बस और कुछ नहीं है। तो आटा वगैरह फैल जाता है या कुछ छिलके वगैरह गिर जाते हैं तो घर गंदा लगता है, इस वजह से ये यहाँ पे रख लिए हैं। वैसे झाड़ू लगा दूँगी तो फिर से साफ़ हो जाएगा। कूलर के पीछे से इधर से झाड़ू लगा लूँगी मैं। अब कूलर को हम दोपहर में और रात में ही चलाते हैं, अब तो बंद है, क्योंकि कोई बैठा भी नहीं है इस जगह, इस वजह से। ये पैरदान वगैरह इसलिए रखेंगे, पैर पोंछने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से रख रखे हैं मैंने ये यहाँ पर। क्योंकि किचन में सफाई करी तो उसका आटा गिर गया था, इस तरह से इधर से कभी धूल मिट्टी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए झाड़ू लगाना थोड़ा साफ़ हो जाएगा घर। अब इधर मैं गैलरी में आ गई। ये मेरी स्कूटी है जो मैंने चार्ज पर लगा रखी है। थोड़ा गले में पता नहीं क्यों खराश सी कफ सा जमने लग जाता है मेरा, अब थोड़ी देर बोलने जाती हूँ तो पता नहीं क्यों। इसके बाद ये गेट आ गया, गेट के बाहर से भी सफाई कर दूँगी थोड़ा सा, और कूड़ा निकाल दूँगी, तो ये क्या सही रहेगा अपने झाड़ू लगा के। और देखो कितनी बाहर कितनी सुबह का ही टाइम है ये, और कितनी तेज़ धूप है, चिलचिलाती धूप है। तो मेरे पैर जलेंगे यहाँ बाहर निकलूँगी तो, बिना चप्पल नहीं पहनेंगे तो देखना मेरे इतनी तेज़ पैर जलेंगे, बहुत तेज़ पैर जलेंगे। ये सामने घर है, इसमें काम चल रहा है, ये थोड़ा ऐसे बंद सा पड़ा है, इसलिए गंदा सा लग रहा है वो देखने में। अब मेरे इतने पैर जलेंगे, इतनी तेज़ धूप है, इसलिए मैंने चप्पल पहन ली थी। बहुत तेज़ सुबह से ही धूप बहुत तेज़ बन जाती है, इतनी चिलचिलाती धूप है। 10 बजे से ही 9:30 बजे से ही देखो कितनी तेज़ धूप पड़ रही है। बहुत ही गर्मी हो गई है, लग रहा है कि सच में ही गर्मी हो गई है, बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है। देखो अभी से ऐसा लगता है कितनी तेज़ धूप है, दोपहर ही सी लग रही है बहुत। ये फिर मैं रोटी सेकने लग गई, जो किट्टू को ले आई थी उसके बाद सेक रही हूँ मैं रोटी। गरम जब भी सेकती हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि जब भी गरम अच्छी लगती हैं रोटियाँ। पहले से बना के रखो तो रोटियाँ फिर अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब